चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वॉर जोन से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरों की। मिडिल ईस्ट में अब किसी भी वक्त सबसे भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों का बदला लेने का घातक प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका को भी हमले के प्लान के बारे में बता दिया है। अमेरिका ने भी महायुद्ध के लिए कमर कस ली है। क्या है इजराइल का ईरान को दहलाने का पूरा प्लान, जानिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम का बजा अलार्म। इजराइल लेगा ईरान के मिसाइल हमलों का इंतकाम। क्या अगले 48 घंटे में दहलने वाला है ईरान? क्या है इजराइल के विनाशक हमले का प्लान? पिछले 24 घंटे में इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक्शन और उनकी मीटिंग से इस बात के संकेत मिले कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी और सीनियर खुफिया अधिकारियों के साथ इजराइल के इंटेलिजेंस बेस में मुलाकात की। ये मुलाकात पहले से तय नहीं थी। इसके बावजूद 12 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस मीटिंग पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का घातक प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है और अमेरिका को हमले के प्लान के बारे में जानकारी दी है। इजराइल का प्लान है कि ईरान की तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने के बजाय ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाएगा। इजराइल ने अमेरिका को कहा है कि वो क्षेत्रीय युद्ध से बचने के लिए ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले को तैयार है। दरअसल अमेरिका कहता रहा है कि ईरान की तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल निशाना न बनाए, क्योंकि ईरान धमकी दे चुका है कि अगर उसके तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ तो वो भी मिडिल ईस्ट में इसी तरह का पलटवार करेगा, जिससे पूरे खाड़ी में युद्ध भड़क सकता है। इजरायली अफसरों के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में इजराइल का पलटवार बेहद भयानक होगा। ये ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। चुन चुन कर ईरान के सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इजराइल के प्लान से अमेरिका भी सहमत हो गया है, लेकिन इजराइल के प्लान को देखते हुए अमेरिका को आशंका है कि ईरान भी जवाबी हमला जरूर करेगा। इसीलिए अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों से इजराइल को बचाने के लिए थार्ड मिसाइल सिस्टम और उसे ऑपरेट करने के लिए 100 अमेरिकी सैनिक इजराइल में तैनात किए हैं। अमेरिकी नौसेना भी अलर्ट मोड पर है। हिजबुल्लाह भी अब इस शर्त पर कायम नहीं है कि इजराइल पर तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक वो हमास के साथ सीज फायर नहीं करता। यानी लगता है कि अमेरिका के कहने पर अब इजराइल ईरान में उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या तेल के कुओं पर अटैक नहीं करेगा, कुछ सांकेतिक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करेगा और हो सकता है कि ये सुलह का एक रास्ता निकल के आए। खबर है कि इजराइल ने ईरान के जिन सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्लान बनाया है, उनकी पूरी मैपिंग कर ली गई है। अब किसी भी वक्त ईरान के सैन्य ठिकानों पर बारूदी बारिश हो सकती है। ईरान के जिन ठिकानों पर इजराइल हमला कर सकता है, जो टारगेट पर है, उनमें ईरान के 11 मिसाइल बेस और लॉन्च साइट, IRGC की ग्राउंड फोर्स के 5 रीजनल हेडक्वार्टर, ईरानी वायुसेना के 11 फाइटर जेट एयर बेस, ईरान की नेवल फोर्स के 7 नेवी बेस और 5 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम फैसिलिटी शामिल है। बताया जा रहा है कि इजराइल सबसे पहले उन मिसाइल बेस और लॉन्च साइट को निशाना बना सकता है
जहां से ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया था। साथ ही ईरान के ड्रोन ठिकाने रिसर्च सेंटर भी इजराइल के हमले से दहल सकते हैं। ईरान ने भी इजराइल में मिसाइल हमले के दौरान उन्हीं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था जिन्हें उसने लेबनान, गाजा, ईरान और सीरिया में हमले के लिए जिम्मेदार माना था। इजराइल के इस प्लान से ईरान बौखला गया है। उसने धमकी दी है कि वो जवाबी पलटवार करने से नहीं हिचकेगा। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह ने चेतावनी दी थी कि इजराइल की गलती उसे भारी पड़ेगी, उसे अपने कदम पर पछतावा होगा। ईरानी सेना तैयार और सतर्क है। माना जा रहा है कि सबसे बड़ा खतरा फारस की खाड़ी में है, क्योंकि यहाँ अगर इजराइल ने ईरान के नेवल बेस को निशाना बनाया तो जंग का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि यहीं ईरान ने अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने ओमान में कहा है कि वो जंग बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इजराइल कहां और कैसा हमला करेगा, अब पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी है। मिडिल ईस्ट भी इजराइल के प्लान से सहमा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।